हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारे जीवन में लक्ष्य और उद्देश्य महत्वपूर्ण है। वे ही हमारे जीवन को प्रेरणा और ऊर्जा देते हैं। बहुतों के लिए जिनके पास लक्ष्य नहीं है, मृत्यु ही एक बड़ा लक्ष्य बन जाता है। मृत्यु सबसे बड़ा लक्ष्य है। वही हमें कार्य खत्म करने की प्रेरणा देता है। पास्का का 7वां सप्ताह 2 जून 2022 बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 22 पद संख्या 30, अध्याय 23 पद संख्याएँ 6 से 11 तक, और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएँ 20 से 26 तक। हमारे जीवन में आनंद और जीवन की संतुष्टि हमारे उद्देश्य या लक्ष्य से ही आती है। लक्ष्य और उद्देश्य चाहे बड़े हों या छोटे हों, जब वे पूरे होते हैं तब हमारे लिए सुखद अनुभव का समय होता है कि हमने कुछ पाया है, कि हम किसी निर्धारित स्थान पर पहुँचे हैं। जीवन में अपने लक्ष्य और उद्देश्य को पहचानना ही हमारी पहली सफलता है। अगर हम इस दुनिया में हैं, इस दुनिया में आए हैं, तो हमारे यहाँ होने का भी एक विशेष उद्देश्य और लक्ष्य है। अगर लक्ष्य ही ना हो, कोई उद्देश्य ही निर्धारित ना किया जाए, तो हमारे जीवन में ना उत्साह होगा, ना उल्लास होगा, ना जुनून होगा। क्योंकि जीवन में ऊर्जा और उत्साह तभी आती है जब कोई लक्ष्य और उद्देश्य को पाना है। नहीं तो हमारा जीवन वैसे ही है जैसे छोटे बच्चे चलते हैं। वे इसलिए चलते हैं क्योंकि उन्हें चलना है, लेकिन वे कहीं नहीं पहुंचते। यात्रा तभी शुरू होती है जब कहीं पहुंचना निर्धारित हो। आज आप चिंतन करें कि बिना लक्ष्य के हम कितने समय भटकते हैं। समय और ऊर्जा दोनों ही व्यर्थ गंवाते हैं और अंत में निराशा, हताशा और व्यर्थ जीवन हाथ लगता है। ईसा अपने जीवन में बिल्कुल लक्ष्य मूलक थे। उन्हें 3 साल में ही अपना काम पूरा करना था और उनकी मृत्यु जो आने वाली थी, पृथ्वी में उनके निर्धारित समय में ही होनी थी। मृत्यु ही उनके उद्देश्य तक पहुंचने के लिए उनको बल और सामर्थ्य प्रदान कर रहा था। ईसा के लिए और बहुतों के लिए मृत्यु सबसे बड़ा लक्ष्य है। वही हमें कार्य खत्म करने की प्रेरणा देता है। ईसा ने अपने शिष्यों की एकता के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना किया। हम अपने जीवन में सारी समस्याओं को नहीं सुलझा सकते। सारी समस्याओं का समाधान हमारे पास नहीं है। वे स्वयं उनको एक नहीं कर पाए। ईसा के शिष्य आपस में लड़ रहे थे। उनके जाते समय भी उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। इसीलिए तो ईसा ने उनके लिए प्रार्थना की कि वे सभी एक हो जाएं। कोई उनमें सबसे बड़ा होने के लिए लड़ रहा था, तो कोई पहला होना चाहता था। वे प्रभु के दुख भोग के समय बिखर गए। ईसा को पूर्वानुमान था, इसीलिए उन्होंने प्रार्थना किया था, पिता इन्हें एक होने की कृपा प्रदान कर। और पवित्र आत्मा को उन्हें समर्पित किया था, क्योंकि पवित्र आत्मा ही उन्हें एक कर सकता था। वे सबके सब पवित्र आत्मा को स्वीकार करें और पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होकर एक हो जाएं। पवित्र आत्मा के आने से ही हम एकता में जुटते हैं। हमारा अहंकार मिटता है और हमारे सारे दीवार
जाति, धर्म, मनमुटाव, लड़ाई झगड़े और जो भी कारण है गिरते हैं। ईसा की प्रार्थना हमें सिखाती है कि हर विकट परिस्थिति में हम दुर्बल मनुष्यों का सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत हथियार हमारी प्रार्थना है। इसलिए आप अपने जीवन में प्रार्थना को हथियार बनाएं। ईसा हमारे बीच इसलिए आए कि हम प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन को संचालित करना सीखें। आज के पहले पाठ में संत पौलुस को बंदी बनाकर रोम ले जाया गया। ईसा की आत्मा, पवित्र आत्मा संत पौलुस को प्रेरणा देती है, उसे बल और कृपा प्रदान करती है कि जैसे वह यरूशलेम में बड़ी निडरता से और बड़े उत्साह से ईसा के पुनरुत्थान का साक्ष्य दिया था, उसी तरह से रोम में भी उससे ईश्वर के बारे में साक्ष्य देने के लिए बल और प्रेरणा मिला। संत पौलुस अपनी बंदी को भी एक ऐसा सुनहरा मौका मानते हैं कि उस बंदी बनने में उनको ईश्वर के वचन को बांटने, ईश्वर के वचन को सुनाने और ईश्वर के राज्य के संदेश को अधिकारियों और अलग अलग तरह के लोगों तक पहुंचाने के लिए मौका मिलेगा। और वे आनंदित थे, जेल में रह करके भी आनंद। इसी को हम पवित्र आत्मा का आनंद कहते हैं। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। जो भी दुख, तकलीफ, परेशानी ये सभी हैं, इन सभी के होते हुए भी हम प्रार्थनामय जीवन बिताएं, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हों और पवित्र आत्मा के अधीन रहकर हम अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र यीशु के लिए, जो कुछ ही समय इस दुनिया में रहे और अपने आप को पूरी तरह से हमारी मुक्ति के लिए समर्पित कर दिया। उनकी शिक्षा हमारे लिए आत्मा और जीवन है। और पवित्र आत्मा आज हमें प्रेरित करती है कि हमें प्रार्थना करते हुए जीवन बिताना है। दुख, तकलीफ और परेशानियां हमें मजबूत करने के लिए आती हैं और वे हमें नई राह दिखाती हैं। हमें आशीष दीजिए कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन में विशेष उद्देश्य और लक्ष्य के लिए जिए, तेरे राज्य के लिए जिए, तेरे राज्य में सम्मिलित होकर, समर्पित होकर जिए। तेरे राज्य के लिए जो भी हमारी शक्ति है, बल है, हमारा धन है, उसको समर्पित करें और यही प्रार्थना करें, हे पिता, इस धरती पर तेरा राज्य आवे। आमीन।